नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो 24 की चौसर में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चुनावी सवर में मुद्दों के बाढ़ चल रहे हैं तो किसी की गलती को कोई लपक ले रहा है, लेकिन सवाल यह है कि देश के संविधान को बदलने की बात करना या फिर किसी की आंख निकाल लेने जैसा हिंसक बयान देना सियासत के लिए कितना सही है। क्योंकि 24 की चौसर में आज हमारी पहली खबर यही है। बिहार के गया में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी रैली की, जहां उन्होंने संविधान पर बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि संविधान बनाने वाले 80 से 90% लोग सनातनी थे। सनातनी लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान बनाने में पूरी मदद की। पीएम ने विपक्ष के संविधान बदलने की बात को पूरी तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को कोई नहीं बदल सकता। पीएम का यह बयान, या फिर कहें कि उन्हें सफाई क्यों देनी पड़ी, संविधान पर सियासी संग्राम कब और कैसे शुरू हुआ, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान आपको सुनाते हैं। जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को श्रद्धा के रूप में जन मन में प्रस्थापित करना चाहिए था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। दरअसल सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी खबरें वायरल की जा रही हैं कि बीजेपी 400 पार सीट लाई तो संविधान बदल देगी, कुछ और लागू कर देगी और न जाने क्या क्या। लेकिन ये सवाल उठा कहां से, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं और समझा देते हैं। दरअसल फैजाबाद से लल्लू सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और इसी बयान के बाद संग्राम छिड़ गया। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव तो यहां तक बोल गए कि संविधान बदलने वाले की जनता आंख निकाल लेगी। और अब प्रधानमंत्री मोदी को भी इस मुद्दे पर न सिर्फ बोलना पड़ा, बल्कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम क्या, बाबा साहेब भी अब संविधान को नहीं बदल सकते, यानी संविधान कोई नहीं बदल सकता। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार, अगर इस तरह का जो साहस किया तो देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। तो आज बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, एक दिन पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी। एक न्यूज एजेंसी को दिए गए अपने बयान में उन्होंने साफ कर दिया था कि उनका कोई भी फैसला किसी को डराने के लिए नहीं होता है। ईडी से लेकर तमाम एजेंसियों तक पर
प्रधानमंत्री ने अपनी राय स्पष्ट रूप से देश के सामने रखी। मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, उस अर्थ में मैं कह रहा हूं। दूसरी बात है, ज़्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में संविधान को बदला जा सकता है? पहले कितनी बार संविधान को बदला गया और संविधान बदलने के लिए 400 पार की बात कहां से उठी? सबसे पहले यह समझ लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक 3 तरह के होते हैं। पहला, ऐसे विधेयक जो संसद, लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत के साथ पारित किए जाते हैं। दूसरा, ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368(2) के मुताबिक 2/3 बहुमत से पास किए जाते हैं। और तीसरा, ऐसे विधेयक जो संसद से विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं और जिनके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन भी जरूरी होता है। आपने एक्सपर्ट को हम सुनाएंगे कि एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है और किस तरीके से संविधान संशोधन को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। और हम भी आपको समझा रहे हैं कि संविधान संशोधन विधेयक 3 तरह के होते हैं। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको समझाया। अब समझते हैं कि क्या संविधान में बदलाव संभव है, और है तो कैसे। क्या संविधान संशोधन संभव है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन का जिक्र किया गया है। इसमें संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद के 368 के मुताबिक संसद को संविधान की किसी भी प्रावधान में बदलाव करने का पूरा अधिकार है और इसके लिए संसद में विशेष बहुमत के वोट की जरूरत होती है।